अगर आप एक बायोटेक स्टूडेंट हो, आप किसी भी टॉपिक अगर नोट्स डाउनलोड करते हो, नेट पे जाते हो, तो आपका टॉपिक पीडीएफ तो ईज़िली अवेलेबल रहता है। बहुत लॉन्ग नोट्स भी होते हैं, बट आपको अगर समय कम है आपके पास, तो आप कम समय में उसका कैसे रिवीजन कर सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो। एक गूगल का नया नया अभी ऐप आया है, नोटबुक एलएम। उसको आप एज एक बायोटेक स्टूडेंट कैसे यूज करोगे, उसका एज एक बेनिफिट कैसे लोगे, मैं एक्सप्लेन करूँगा आज। जैसे नोटबुक एलएम, यहाँ पे जाओगे सोर्स में, यहाँ पे एक हेड सोर्स है, वहाँ पे आप एक पीडीएफ अपलोड करोगे जो भी है, जैसे बुक, नोट्स वगैरह जो भी है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले से अपलोड कर रखा है अल्बर्ट द सेल बायोलॉजी, ये अपलोडेड है। फिर यहाँ पे जाओगे स्टूडियो में, ये यहाँ पे उसके बारे में जो भी है, जैसे ऑडियो ओवरव्यू। अगर टोटल 12 चैप्टर हैं, तो अगर उसमें चैट में सेक्शन में डालोगे कि हमको चैप्टर 1 के बारे में एक्सप्लेन करो, क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या टॉपिक को कैसे कैसे कितने कितने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने हैं, वो एक्सप्लेन करके आपको बता देगा। इसके बाद देन पढ़ने के बाद इसके बाद फ्लैश कार्ड भी जनरेट कर सकते हो, जैसे कि इम्पोर्टेंट कौन सा पॉइंट है जो आपको देखने हैं। इसके बाद आप चाहोगे कि मैंने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिस कैसे करूँ, तो उसका ये क्वेश्चन भी जनरेट कर सकता है। आप जैसे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट डालोगे, वैसे ही जनरेट करके आपको दे देगा। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हो, तो आप नीट का अकॉर्डिंग में दोगे, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन जनरेट करेगा, वैसे ही ऑप्शन देगा, कॉम्प्लेक्स देगा। अगर आप बोलोगे कि सीयूईटी पीजी का तैयारी कर रहा हूँ, तो वैसे ही आपको ऑप्शन देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेन का आइकन बना हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली जनरेट कर सकते हो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, बट ये जनरेट हो जाता है। मैंने जैसे पहले यहाँ पे जनरेट कर रखा है, जैसे सेल बायोलॉजी का फ्लैश कार्ड जनरेट कर रखा है। यहाँ पे जाओगे, क्लिक करोगे, तो यहाँ पे वो फ्लैश कार्ड शो होगा। जैसे लिखा है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द टाइपिकल एनिमल और प्लांट सेल। सी आंसर देखो यहाँ पे, जैसे बिटवीन बोल रहे हैं, यहाँ पे 5 to 20 माइक्रोमीटर होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फ्लैश कार्ड जनरेट हो गया। आगे बढ़ के आप कम समय में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने जनरेट कर रखा है सेल का क्यूज। आप क्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने जब जनरेट कर लिया है, आप उसी क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो हमेशा आपका डाटा स्टोर रहता है, आप कभी भी कितने भी टाइम आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इन द मैकेनिज्म ऑफ द सोडियम आयन पोटेशियम आयन पम्प, व्हाट इज़ द डायरेक्ट ट्रिगर ऑफ द कन्फॉर्मेशनल चेंज दैट एक्सपेल द सोडियम आयन टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। आप ऑप्शन पढ़ो, जवाब दो। अगर आपको लग रहा है कुछ हिंट चाहिए, तो यहाँ पे एक हिंट भी शो करता है रिमेंबर करने के लिए आपने क्या पढ़ा था। कंसीडर द रोल ऑफ द एटीपी हाइड्रोलिसिस एंड कोवैलेंट मॉडिफिकेशन इन ड्राइविंग द पंप साइकिल एक्शन। तो मुझे इसका आंसर ऑप्शन पता है, इसका सी है। तो आप इजीली वे में से पढ़ के आप जवाब दे सकते हो। मल्टीपल क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो, 30, 20, 50, आप जितना चाहो, आप पे जितना मर्जी। ऐसे आप नोट्स को अपलोड करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आप किसी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका किसी का पीवाईक्यू मिला, आपका उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस पे अपलोड करके एक एक क्वेश्चन को आप उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हो। उसका पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन दे सकता है। कम समय में आप पीवाईक्यू के 10 से 15 साल का भी क्वेश्चन 2 से 3 दिन में आप सॉल्व कर सकते हो इसे। एज ए बायोटेक स्टूडेंट इसका आप यूटिलाइज करो क्वेश्चन सॉल्व करने में, नोट्स बनाने में, वेरी यूजफुल है।